अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मेरी एक्सरसाइज नंबर 5.2 है। इसमें हमने करना है सिंप्लीफाई। इसमें है तो बड़े ख़तरनाक सवाल, बड़े बड़े लंबे लेंदी, लेकिन मैं आपको बड़े इजी तरीके से कराऊंगा। आपको इंशाल्लाह फिक्र नहीं करें। आप क्या याद करेंगे। आप बड़े इजी तरीके से सीखेंगे इनको। आप एक्सरसाइज खोल लें अपनी 5.2 देखें आप। उसके अंदर जो है तकरीबन 10 क्वेश्चन थे। मैंने उसमें से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन लिख दिए, और बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो दरअसल इनसे रिलेशन रखते हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिए हैं। शुरू के 2 सवाल थे, तीसरा सवाल बिल्कुल इन्हीं की तरह था, छोड़ दिया मैंने। इसी तरह आगे भी मैंने कर रखे हैं। आप खुद ट्राई और सेल्फ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगे। आप बस तवज्जो के साथ देखें बोर्ड की तरफ, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एलसीएम मेथड कराया था ना, वही इसमें इस्तेमाल करना है। कुछ सवालों में एलसीएम करना है, कुछ में हमें डिवीजन करनी है, तो तमाम काम करने हैं। आप तवज्जो के साथ देखें बोर्ड की तरफ, इंशाल्लाह आपकी समझ में सारे सवाल आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले उतार रहा हूँ आपके सामने। 4x अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस का निशान डालें, 3 का लिखें आप, और x प्लस 1 लिख दें। ठीक है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपके सामने। बेटा इसमें तरीक़ाकारी होगा। ये एक बात याद रखें अब हमेशा। क्या याद रखें आप? देखें, एक बात याद रखिएगा, मैं जो आपको बताने वाला हूँ पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस या माइनस का निशान आया करे तो लाजमी तौर पर एलसीएम लेना पड़ता है। कौन सी रकमों का? डिनोमिनेटर यानी नीचे की रकमों का आपको। ठीक है, तो आपने नीचे की रकमों का एलसीएम लाजमी तौर पर लेना पड़ेगा। रही बात दूसरी कि नीचे आप देख रहे हैं काफ़ी लेंदी फार्मूले वाली और मुख्तलिफ फैक्टराइज वाली रकमें आ रही, कोई मसला नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये सब काम आप पहले भी कर चुके हैं। आप सिर्फ तवज्जो के साथ देखें, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। चले भाई स्टार्ट करें, चले भाई करते हैं, भाई सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले करना क्या है, आपने नीचे वाली रकमों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, अब एलसीएम लेने के लिए, बल्कि एलसीएम ना लें, पहले को शॉर्ट कर लेते, फिर आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, नहीं तो एलसीएम लेना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा एक शॉर्ट कर लें, फिर उसके बाद एलसीएम लेते हैं। देखें, ऊपर की रकम तो आप ऐसे उतार लें, अपॉन का निशान। अब ये देखें नीचे क्या लिखा है, एस स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये एस स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दरअसल होता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको मैं पीछे करा चुका हूँ कि एस स्क्वायर एस का स्क्वायर है, 2x बीच की रकम 2a भी आती है, और 1 1 का स्क्वायर है। ठीक है, एस स्क्वायर एस का स्क्वायर है, और प्लस ये आखिर में आप देख रहे हैं 1 1 का स्क्वायर होता है ना, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर के बराबर होता है। आप इसकी जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये लीजिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने इसकी जगह पर प्लस का निशान डालेंगे, 3 की जगह 3 लिखेंगे, और x प्लस 1 आप ऐसे ही उतार लेंगे। अब करेंगे आप इसका एलसीएम। ठीक है, लाइन डालें, लाइन डाल दी सर। अब देखें, ये x प्लस 1, मैंने आपको एलसीएम का तरीका ये बताया था ना कि आप पहली रकम तो पूरी उतार लिया करें। ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आप पूरी उतार लें, ये ले उतार लिया। एक बात याद रहे कि x प्लस 1 के होल स्क्वायर को हम x प्लस 1 2 मरतबा भी उतार सकते हैं, याद रखिएगा इस बात को। देखिए पावर इसकी 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 को हम 2 मरतबा उतार सकते हैं, क्योंकि ये दोनों x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएंगे ये। ठीक है, 2 पावर थी ना, इसलिए मैंने 2 मरतबा लिख दिया ताकि आपकी आसानी के लिए। तो मैंने पहली रकम तो पूरी उतार दी आपकी। अब दूसरी वो उतारेंगे जो नहीं उतारी। बेटा ये x प्लस 1 तो हम पहले उतार चुके, छोड़ देंगे। ठीक है, समझ गए ना? एलसीएम का मेथड यही होता है ना कि पहली वाली पूरी फैक्टराइज उतार लें आप, जो फैक्टर बने उनके, और दूसरे वाले के वो उतारे जो नहीं उतारे होते हैं। या तो x प्लस 1 पहले उतार चुके हैं, छोड़ देंगे उसको बस। अब इसको करने का तरीका देखें। अब एक बात बताएं, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये दरअसल दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल है, ये स्क्वायर है और ये 2 मरतबा है। ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं ना, बिल्कुल। तो सर ये कैंसिल हो गए, तो ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कितनी मरतबा कैंसिल होंगे सर? ये 1 मरतबा कैंसिल होंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 मरतबा कैंसिल होंगे। दोनों सेम है बिल्कुल, ये दोनों सेम है इसके बराबर, तो इसलिए 1 मरतबा होंगे। जो बाकी रकम बचती है ना डिवाइड करने पर, उससे ऊपर वाली रकम को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 4x बन जा 4x आ गया आपके पास। ठीक है, मैं आपकी आसानी के लिए फिर एक दफ़ा आपको बता देता हूँ कि बेटा मैं आपके आसानी के लिए मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही लिख देता हूँ यहाँ पर। ये तो मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई डिफ़िकल्टी ना हो,
ये देखे मैंने एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिख दिया इसके अंदर। अब ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है और ये एक्स प्लस वन है, तो इसके अंदर मौजूद होगा ना, वो पहले से मौजूद, तो यहाँ से डायरेक्ट हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करना है, दोनों सेम है ना, कट गए। कितनी मरतबा सर? एक मरतबा। एक को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा, प्लस का निशान डालना है आप बीच में। अब एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर से एक्स प्लस वन को डिवाइड करें। अब बेटा ये एक्स प्लस वन एक मरतबा है, ये 2 मरतबा है, तो कैसे? मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और नीचे एक्स प्लस वन, यानी आप इसको ऊपर रखें और इससे डिवाइड करना है। तो एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कटेगा तो स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ एक्स प्लस वन बाकी बच जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? एक्स प्लस वन एक मरतबा बचेगा। तो 3 तो आप बाहर लिखें ऊपर वाली, और एक्स प्लस वन लिख दें ऐसे ही, ठीक है। यानी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड करने के बाद जो बाकी बचता है ना, उससे ऊपर वाले रकम को मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो 3 हमने बाहर लिखा और एक्स प्लस वन एक मरतबा बाहर लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा। 4x आप ऐसे उतारें, उतारिए सर। 3 से x को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा सर? 3x प्लस 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 3 वन जा 3 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये ले, ये वाली नीचे वाली को कुछ नहीं करना है अपने पास। अब इसके बाद आगे स्टेप में करना क्या? 4x ये है और 3x ये है, ये दोनों x वाली को माते हमारी, दोनों प्लस की है। 4x में 3x जमा करेंगे कितने हो जाएंगे? 3x, सॉरी 4 और 3 7x, 7x आप यहाँ लिख दें, ये लिख दिया मैंने, और प्लस 3 ऐसे उतार लिया, उतार लिया, बटा का निशान डाला, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ऐसे उतार लिया, ठीक है। आगे समझ में? ले जी, आपका आंसर तैयार हो गया जी। समझ में आ गया? ऐसे ऐसे करना, समझ में आ गया? बिल्कुल पिक्का, बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको अंदाज, यानी कि ईजी तरीके से करा रखा है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। ओके, ये ले स्टूडेंट, आपके सामने पार्ट 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे होगा। ये भी वैसे ही करना है, देखिए सेम एज ही है, इसीलिए मैंने आपके सामने तीसरा सवाल छोड़ दिया है, क्योंकि दोनों सवाल मैं आपको पक्के करा दूंगा मैं। इसी तरह से आपने तीसरे सवाल के अंदर लेना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करते हैं। अब बेटा नीचे वाले आप देख रहे हैं, इसके मजीद फैक्टर नहीं हो सकते, इसलिए डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। इसके अंदर लाइन डालेंगे आप ऐसा करके, ठीक है। एलसीएम लेने का फिर तरीका बता रहा हूँ। पहला वाला फैक्टर पूरा उतार लें आप। उतार लिए सर? उतार लिया सर? उतार लिया पूरा, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल आपने बताया था, हमने पूरा उतार लिया। चले अब सेकंड वाले पे आ जाए। अच्छा जी, एक्स उतार चुके हैं ना सर बच्चों? एक्स उतार चुके हैं ना? छोड़ दें, क्या है क्या बचा सर? 3 बचा, 3 इसके साथ मिला के लिख दें, ठीक है। एक्स प्लस वन उतारा तो नहीं है पहले? नहीं सर, ये 2x प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन उतारें, फिर छोड़ते क्यों हैं? जो डिफरेंट हो उसको उतारे हैं, जो सेम हो उसको छोड़ दें, ठीक है। फिर देख लें आप, ये पूरा मैंने फैक्टर उतार लिया था, एक्स ज़रब 2x प्लस वन। अब मैंने सेकंड वाले डिनोमिनेटर में गया तो मैंने देखा एक्स तो उतार चुके, छोड़ देंगे। 3 तो नहीं उतारा था ना, 3 उतार लेंगे इसके साथ, और ये एक्स प्लस वन इसमें तो नहीं आ रहा था ना, तो उतार लेंगे। आगे समझ में? ये बन गया इसका एलसीएम। अब देखें इसका तरीक़ाकार क्या है। ज़रा होता तो पेचीदा है, लेकिन आप तवज्जो से करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, आपकी फिक्र नहीं करें आप। चले भी करें शो, चले भी देखें इस पूरी रकम में, यानी इस पूरी रकम के अंदर और इस रकम के अंदर अगर देखें एक जैसी क्या चीज़ नज़र आ रही है सर? इसमें हमें नज़र आ रहा है एक्स से एक्स, 2x प्लस वन किया नज़र आ रहा है, तो कट गया। अरे भाई जो एक जैसी हो सेम हो, काटे उसको, ख़त्म करें भाई, जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। देखें एक्स से एक्स कट गया, 2x प्लस वन कट गया, ये हमारे पास 3 ज़रब एक्स प्लस वन बच गया। क्या बच गया? 3 ज़रब एक्स प्लस वन, यानी मैं अलग को लिख के दिखा देता हूँ। ये बचा आपके पास, नहीं बचा? मैं देखना फिर बताता हूँ। एक्स से एक्स कट गया, 2x प्लस वन कट गया, ये 3 और ये x प्लस वन बच गया, ये मैंने अलग को लिख के दिखा दिया। अब इस ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, जो बाकी बचती है ना रकम रिमाइंडर, उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 3 जा 9, ले मैं 9 लिख दिया मैंने, और x प्लस वन ब्रैकेट में लिख दिया वैसी का वैसी। 3 3 जा 9, x प्लस वन, प्लस का निशान। चले भाई अब फिर देखें भाई, एक जैसा क्या है भाई सर? ये 3x और 3x दोनों एक जैसे हैं, कट गए। x प्लस वन एक जैसे हैं, कट गए। जो एक जैसे तो काट दें फौरन। हमारे पास बाकी बचेगा सिर्फ ये वाला ब्रैकेट। ये कौन सा ब्रैकेट बचेगा? ये वाला। इस ब्रैकेट से ऊपर वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है मैंने, तो यहाँ से 2x प्लस वन डायरेक्ट तो कर नहीं सकता, दोनों ब्रैकेट को अलग अलग लिखना पड़ेगा, लेकिन 2x प्लस वन नहीं लिखा, और ऊपर वाला इसके साथ मिला के लिख दिया 6x प्लस 7। आगे समझ में? ऐसे करते हैं। देखिए मैं आपको बड़ी इजी तरीके से फंटास्टिक तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कोशिश करो समझने की बस।
चलें बच्चों, अब क्या करना चाहिए मुझे? सर आप ये काम ये करें, 9 से इनको ज़रब कर लें और इन दोनों ब्रैकेट को ज़रब कर लें, क्योंकि आपने हमने अच्छी तरह पीछे बता दिया था। अब हम माशाल्लाह काफ़ी ज़हीन हो गए, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि हमारा जहन बहुत तेज़ चल रहा है। अच्छा भाई बच्चों, आई प्राउड ऑफ यू, प्लीज़ वॉच इट। 9 से s को मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया? 9x। 9 से 1 को दें, कितना हो गया? 9 1 9 प्लस 2x से पहले 6s को मल्टीप्लाई करना। अब जरा गौर से देखिएगा, 2x से s को मल्टीप्लाई किया, 2 6 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर। अब 2x से 7 को भी दें, प्लस का निशान डालें, 2 7 14x, 14x। आगे सर, आगे समझो बेटा, 2x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अभी देखें 2x से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आगे। अब 1 से करना है मैंने, प्लस 6s 1 6x। आया समझ? यस सर। प्लस 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 1 से 7 को देंगे तो कितना हो गया? 7 अपॉन का निशान डाल के, और नीचे वाली रकम आप ऐसे ही उतार लेंगे, तो कुछ करते ही नहीं है। ये ले जी, मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया सवाल आपका। समझ में आ रहा है आप लोगों की? जी सर, आपके समझ में आ रहा है। अब देखिए कितनी बहुत सी रकमें आ गई ऊपर। अब एक काम करें, आप एक काम ये करें, ये पूरी लाइन के अंदर देखें s की पावर 2 वाली कितनी रकमें? सर इसमें s की पावर 2 वाली, सर इसमें एक रकम है सिर्फ, और तो नहीं है। उतार लें भाई, जो अकेला उसको इसी उतार लें, जो अकेला उसको पकड़ लेते हैं सब के सब। तो यहाँ से 12x स्क्वायर सबसे पहले उतारे। अब आप x वाली रकमें ढूंढ लें बच्चों, कितनी है? सर इसमें x की एक ये है सर, एक ये है और एक ये है, 3 तरह की सर नज़र आ रही है इसमें। तो जमा कर लेना भाई, प्लस के तो हैं सब के सब। देखें प्लस प्लस प्लस, 9 और 6 कितना होता है? सर 15 होता है। 15 में 14 जमा कर ले, कितना होगा? 29x प्लस 29x। ये ले उतार लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद 9 में 7 जमा कर ले, कितने हो गए? अकेले अकेले, ठीक है, कांस्टेंट है सिर्फ। 9 और 7 16 बटा 3x ज़रब 2x प्लस 1 और x प्लस 1। नीचे वाली रकम को तो कुछ करना ही नहीं है आपने। ये लीजिए, आपका आंसर तैयार हो गया। मैंने आपका आंसर तैयार कर दिया। ये आगे जनाब आपका आंसर। समझ में आ गया बच्चों? भाई मैंने तो बड़े इजी तरीके से कराने की कोशिश करता हूँ। है तो बड़े ख़तरनाक सवाल ये। अक्सर बच्चे जो है शुरू से ही इन सवालों को दहशत की अलामत समझते थे। जब मैट्रिक क्लास में किताब में आते थे, मैं समझा दिया करता था, अल्लाह का शुक्र है उनकी समझ में आ जाता। आपकी समझ में भी आ गया। ले बच्चों, मैंने आपके सामने पार्ट आपका 4 रख दिया आपको, ठीक है। पार्ट 4 लिख दिया मैंने आपके सामने। अब इसको देखें, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता सवाल खुलते जा रहे हैं, ठीक है। जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, वो बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, इसी तरह ये भी बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। अब कोई फिक्र नहीं करेंगे, बड़ा होने की फिक्र नहीं करें आप तवज्जो से वीडियो की तरफ देखें सिर्फ। आप देखें बोर्ड की तरफ क्या लिखा हुआ है। चलिए शुरू करें सर, करें शुरू। देखें जी, नीचे वो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं कि कोई भी फैक्टर नहीं बन सकता है, ना कोई फार्मूला लग सकता है, ना कुछ हो सकता है इसके अंदर। एलसीएम बन लें। देखिए माइनस और प्लस के निशान नजर आ रहे हैं फ्रैक्शन के दरमियान, तो लगा लें लाइन पे, इसको बना दें फटाफट। लाइन खींचे, s प्लस 1 उतार ले, पहला वाला उतार लिए सर। s प्लस 2 उतार चुके हैं क्या? नहीं सर नहीं उतारा, उतार लें। ये सर ये भी डिफरेंट है, इसको भी उतार लें। ले भाई, जो आप कहेंगे वो भी उतारेंगे भाई, सही है। सब उतर गए भाई, ये तो कोई एक जैसा नहीं था, सेम था ही नहीं इसके अंदर तो, ठीक है। जब डिफरेंट आएगा ना सब उतरते हैं, सब उतरेंगे। अब चले भाई, अब स्टार्ट करें। चले भाई सर, करें स्टार्ट। ये क्या चीज़ है सर? ये s प्लस 1 है। ये क्या है? s प्लस 1 है। क्या हुआ सर? काट दें इसको। अभी तो आपने पिछले सवाल में बताया है, जो एक जैसे तो कट जाते हैं। चलो भाई, काट दिया तो ये तो कट गया। क्या बचा बेटा? सर ये 2 ब्रैकेट बचे, क्या करूँ इसे? ऊपर वाले से करूँ सर? मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों? ये लीजिए मैंने कर दिया, x प्लस 2 और x प्लस 3, ये दोनों के दोनों उठ के यहाँ आ गए। 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का निशान डाल दिया। चले भाई, अब देखें बच्चों ये क्या चीज़ है? सर ये x प्लस 2 है, इनमें है सर। हाँ ये रहा बीच में है। काट दूँ सर? काट देना, आपने बताया एक जैसे कट जाते हैं। क्या बचा सर? ये कोनों वाले बचे, ये वाले। हाँ सर ये वाले। तो क्या करना चाहिए मुझे? ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें ना सर आप। तो कौन है ऊपर? 2 लिखा और x प्लस 1, लो भाई x प्लस 1 मैंने लिख दिया फौरन। भाई बच्चे तो बहुत ज़हीन है, खुद ही बता रहे हैं। मैं कहाँ कर रहा हूँ। ये तो कटेगा ना बच्चों, ये वाले ले रहा, भूले से मत लिख दिएगा कहीं ये x प्लस 3, ठीक है। x प्लस 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। प्लस का निशान डाल दें,
अब क्या करना चाहिए बच्चों? सर आप एक काम करें कि ये वाला मिलाएं इसके साथ नीचे वाला, ये क्या दोनों ही केस हैं? क्या करूं सर? काटें? क्या बचा सर? ये दोनों ब्रैकेट बचे ना बच्चों, ये बचे ना सर? क्या करना चाहिए मुझे फिर? ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, 3 बाहर लिखे भाई, जो आप कहेंगे वही करूंगा बस, और x + 2 अंदर ले आ गया। आगे बच्चों समझ में आपकी? भाई आप बता रहे हैं मैं कर रहा हूँ, मेरा तो हाथ चल रहा है, दिमाग तो आपका चल रहा है, आप बता रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, मेरा क्या है, मेरे को तो थोड़ा बहुत आता है, आप जानते हैं भाई। चले भाई अब क्या आप बच्चों आगे क्या करें? अब बच्चों सर आप एक काम करें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आपने किया था। फिर जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा इसके साथ, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा इसके साथ, ऐसे करते हैं सर। यस सर, बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। चले भाई करते हैं भाई। बच्चों में एक ट्रिक बताऊँ आपको, इतनी लंबी चौड़ी कौन मल्टीप्लाई करे? अरे हाँ सर बताइए बताइए, आप तो वैसे ट्रिक बताने में मास्टर बनते जा रहे हैं, बताते रहते हैं हमें ट्रिक। आप बताएं बताएं सर, ट्रिक बताएं हमें। अरे मैं बता रहा हूँ ना, देखो कितनी प्यारी ट्रिक बताऊंगा आपको कि मज़े आ जाएंगे सच में, 60 सवाल हो जाएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा सच में। सर बताएं ना फिर जल्दी से। तो बच्चे ये क्या चीज़ है सर? ये x है, ये क्या है सर? ये x है, क्या करें? मल्टीप्लाई करेंगे ना। ट्रिक बताएं सर पहले। चलो मैं ट्रिक ही तो बता रहा हूँ यार। ये ले भाई, x से को मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ नीचे करते हैं, जरा नीचे को करते हैं, x स्क्वायर कर दूँ सर? x से को कर दिया सर? कर दिया, ठीक है। ये क्या करना चाह बच्चों? सर ये 2 है प्लस का, ये क्या प्लस का है? 3 है ना, दोनों का प्लस के ना। कितने हो गए सर? 5 हो गए। चले भाई 5 लिख दिया मैंने, और x लिख दिया साथ में मिला के, इन दोनों का कॉमन निकाल कर, ठीक है। फिर देखें मैं ट्रिक बताने लगा हूँ, बड़े मजे की ट्रिक है। x से को मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर आ गया, ये प्लस का, ये भी प्लस का ना, प्लस करें, 3 और 2 5, x को कॉमन ले लें और प्लस का निशान डाल के 2 3 6 लिख दें डायरेक्ट। अरे छोड़ो ये कौन चक्रों फंसे लंबे लंबे। तरीकाकार क्या है? x को मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस का ये भी प्लस का, दोनों को जमा कर लें, 2 और 3 5x आ जाएगा, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में ले दें, ठीक है। ये तरीके मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दूसरे इसके रिवर्स में, ठीक है, इसके अपोजिट बता चुका हूँ, ठीक है, याद है। 6 1 6, फिर 3 2 6, 3 और 2 5 में जमा करके अलग लिख दिया करते थे, x + 3 x + 2। वही तरीका मैंने उल्टा करके आजमा दिया, आसान तरीका। x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, प्लस का 2 प्लस का 3 कितना हुआ? प्लस के 5 x साथ में एक मरतबा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 3 और 2 को अपने आपने जमा किया था, अब मल्टीप्लाई करके लिख देना। चले माइनस का निशान डालें, फटाफट आगे चलते हैं। 2 बाहर लिखे, ब्रैकेट डाल दें। सर ये ब्रैकेट क्यों डाला आपने सर? बेटा ये इसलिए डाला कि माइनस का निशान, और 2 भी तो है, यहाँ तो था ही नहीं कुछ भी, यहाँ तो 2 था ही नहीं ना, कोई 3 था जैसे यहाँ पर है, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, ट्रिक इस्तेमाल कर लिया। मैं ट्रिक इस्तेमाल करने वाला हूँ इसके ऊपर भी, लेकिन -2 तो भाई बाहर 2 भी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगले स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना ना। चले भाई चले, सर बताएं ट्रिक कैसी है? वही वाली है ना, ये वाली? हाँ यार यही वाली है। x को मल्टीप्लाई कर कितना हो गया सर? x स्क्वायर हो गया, प्लस का 1 प्लस का 3 कितने हो गए सर? 4 हो गए सर, और x हाथ में लगाना पड़ेगा प्लस, अभी जमा किए ना 1 और 3 को, अब 1 3 को मल्टीप्लाई भी करना, 1 3 3। अरे ये तो बड़ी आसान ट्रिक है सर। सर आपने तो बड़ी अच्छी ट्रिक बताई, कितनी शार्टली जल्दी फटाफट हो रहा है हमारा काम तो। चलो विप्ले का निशान डालें। अब क्या करूं सर? 3 लिख लें बाहर, जैसे आपने 2 लिखा था यहाँ पर, क्योंकि 3 बाहर लिखा हुआ है। 3 लिखे, चले भाई शुरू करें। x से s को मल्टीप्लाई करें सर, x स्क्वायर। अब तो हमें भी आ गई सर ट्रिक। प्लस का 1 प्लस का 2 कितने हो गए सर? 3 हो गए, और 1 2 2, ठीक है। आगे ना बच्चों, आगे समझ में? अपॉन का निशान डालें, और ये नीचे वाले तो आपने कुछ करना ही नहीं है, कुछ करने की धरने की जरूरत नहीं, नकल मारें इसकी, ठीक है बेटा। मैं अच्छे अल्फाज में कह रहा हूँ, नकल मारे, इसको छापने की बोल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। बाकी सवालों में नकल नहीं मारी जाती, गलत हो जाते सब सवाल। हो गया यहाँ तक? चलो भाई आगे चलते। x स्क्वायर जमा 5x जमा 6 उतार लें इसी। x स्क्वायर जमा 5x जमा 6 आप ऐसे उतार ले। अब ये मानक का निशान घपला करेगा आपके साथ, बहुत ख़राब है ये मानक का निशान। ये मानस को दरअसल उर्दू में कहते हैं घटा, और ये घाटा ही कर देता है इंसान का, अगर इस पर तवज्जो ना की जाए तो इंसान का घाटा यानी नुकसान ही करके छोड़ता है ये,
तो ज़रा खतरनाक निशान है, देखिए ये माइनस का निशान है, उतार ले सर, उतार लिए सर। 2 से इसको ज़रब दिया 2x स्क्वायर, ये माइनस प्लस, अब प्लस नहीं लिखेगा, माइनस प्लस माइनस लिखना है। 4 और 2 से 2 ज़रब दें, 2 4 दा 8x, ठीक है सर। माइनस प्लस ये वाला माइनस, 2 3 दा 6, प्लस का निशान। अब देखो प्लस का निशान तो बेटा फायदे का निशान है, यानी प्रॉफिट का निशान, ये कभी धोखा नहीं देगा आपको इंशाल्लाह। ये तो प्लस का निशान है, खुशी खुशी नकल मार लें, ठीक है। प्लस का निशान डालें, 3x स्क्वायर, ये ले उतार लिया मैंने, और प्लस का निशान डालें, 3 3 दा 9x, और प्लस का निशान डालें, 3 2 दा 6। अपॉन का निशान डाल के नीचे वाली रकम को फिर कुछ नहीं करना आपने। आप तो ऐसे ही उतारे बस भाई, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो गए भाई, आप तो बहुत दहीन हो गए। समझ में आ गई ट्रिक मेरी? सर आ गई। अभी पूरी लाइन आ गई, कितनी लंबी चौड़ी। इसमें देखें एक्स स्क्वायर वाली कितनी रकम है बच्चों? सर इसमें एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। सर ये 3 रकमें नज़र आ रही हैं। अच्छा बेटा ये देखना कि प्लस की कितनी है। सर एक प्लस की 3 है और एक प्लस का 1 है, तो कितने हो गए? 4। 4 में से 2 निकाल देंगे, माना का है 4 में 2 के 2, सर 2x स्क्वायर बचे सर, ठीक है। ये प्लस का 5x है, प्लस का 5x। अच्छा जमा का 9x, 9 और 5 14, 14 में से 8 गया, 6x बचा प्लस का। फिर देख लें, प्लस का 5x और प्लस का 9x, 9 5 14 जमा के आ गए। देखें मैं लग को कर देता हूँ, प्लस का 14, ठीक है, प्लस का 14। अब ये माइनस का 8x है, माइनस का 8x है, माइनस का निशान लगा। 14 में 8 गया, 6 बचा ना प्लस का, बड़ी रकम प्लस की है, प्लस का 6x। देख लें मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही बच्चों, मुझे बता दीजिएगा बच्चों, गलती तो नहीं हो रही मुझसे। देख लें 5x 8x और 9x होगा ना क्लियर। ऐसे स्क्वायर तो पहले ही कर चुके हैं हम, ख़त्म, ठीक है सर, आप ठीक कर रहे हैं। चले आप खाली वाली आदत देखते हैं कौन कौन से भाई। ये प्लस का 6, ये माइनस का 6, काटे यार, क्या मुसीबत है, काटो छाट करो इसको। प्लस का 6 माइनस का 6, 6 में से 6 0, ये वाला बचा, उतारो भाई, बटा का निशान डाल के x + 1 और x + 2 और x + 3 ऐसे ही उतार लें, ठीक है। अब आप चाहें तो खुशी खुशी 2 का टेबल कॉमन निकाल सकते हैं इसके अंदर से। 2 का टेबल देखिए कॉमन निकलता हुआ चला आ रहा है, बराबर का निशान डालें यहीं पर, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, मैं बराबर में लिख रहा हूँ। 2 का टेबल कॉमन निकाल लें फटाफट, 2 निकाले बाहर, 2 से 2 कटा x स्क्वायर आ गया, प्लस 2 3 दा 6 और प्लस 2 3 दा, ये लीजिए आपका जवाब आने वाला है, बल्कि आ क्या आने वाला है, आ ही गया, x + 3, ये है इसका आंसर। ज़रा किताब में टैली कर लें इसका आंसर, फिर मज़ा आएगा। अगर मज़ा आ जाएगा, अगर जवाब आ गया तो खूब मज़ा आएगा। भाई बहुत लंबा सवाल था ये तो भाई, अल्लाह माफ़ करे, इतने लंबे सवाल इम्तहान में ना आए लग रहे। प्रैक्टिस आप करें, इल्म में इजाफा करें भाई। मेरा तो मकसद आपको इम्तहान दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि आपके इल्म में भी इजाफा और आपकी नॉलेज में इजाफा हो, जब मज़ा आएगा फिर तो मुझे। चले भाई 5.2 का 4th ले भाई बच्चों, मैं तो खुश हो गया देख देख के ही कि 2 बिल्कुल यही जवाब आया है। आप अपनी किताबें भी चेक कर लें बच्चों। ओके जी सर, ठीक है, तो बिल्कुल यही जवाब आया सर, हम तो बहुत खुश हो गए। अरे भाई आप खुश रहा करें, समझ में आ गया बच्चों। इसलिए बच्चों मैंने आपके सामने 5th पार्ट लिख दिया। अब एलसीएम से निजात मिली आपकी, लंबे लंबे सवालों का दौर ख़त्म हुआ, मुसीबतों के दिन ख़त्म हुए, मुसीबतों के सवाल ख़त्म हुए। अब तो बड़े आसान आसान सवाल आ गए आपके सामने। वाह भाई वाह, ये तो बड़े प्यारा निशान है मल्टीप्लाई का, और अभी आगे आने वाला डिवाइड का निशान, ये भी बहुत ही प्यारा निशान है। ये प्लस और माइनस के निशान जो होते हैं ना, ये एलसीएम लेने पर मजबूर कर देते हैं इंसान को। और एलसीएम में तो आपने पिछले सवाल का देख लिया कितना लंबा चौड़ा जवाब आया था, ठीक है, कितना लंबा चौड़ा काम करना पड़ा एलसीएम में। इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। देख में एक बात याद रखें, बीच में अगर 2 फ्रैक्शन के दरमियान मल्टीप्लाई के डिवाइड का निशान मौजूद हो तो आपने एलसीएम नहीं ले लीजिएगा, कहीं दोनों को एलसीएम लेके बैठ जाए आप। एलसीएम नो एलसीएम। चलो भाई बड़े मज़े से करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं इसको खुशी खुशी। अच्छा बेटा ये क्या चीज़ लिखी है, 3 रकमें आ रही है ना, ये तो फैक्टर बनाने पड़ेंगे बच्चों में इसके। तो वही पुराना मेथड यार, पुराना सुनाना जो था हमारा, क्या था सर कौन सा तरीका? अच्छा याद आ गया सर, ये वाला, ये 3 एकम 3 वाला। हाँ हमें भी आता है सर वो तो, हमें भी आता है सर वो तो।
हाँ, 3 वन जा 3, 3 के कौन से टेबल में आता है भाई? 3 वन जा 3, और तो किसी में भी नहीं आता सर ये तो एक ही में आता है। तो बेटा ये क्या का निशान है? प्लस का निशान है। जमा करके देख लो कितने आ रहे हैं, तीनों ने 4 होता है सर, ये 4 आ तो गया। अरे भाई ये तो बहुत मजे की बात आ गई। चलो भाई स्टार्ट करो। एस स्क्वायर लिखेंगे, एस स्क्वायर लिखेंगे और एस लिखेंगे बाहर वेरिएबल, और 3 + 1 + 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 10/x + 1। ऐसी तारीख को तो कुछ भी नहीं करना भाई, सिंगल पढ़ा हुआ इसको तो करना ही नहीं कुछ भी। चलो भाई आगे देखते हैं क्या हुआ। ऐसी को तो आप ऐसी उतार लें सर, उतार लिया। एस से 3 को क्या करूं सर? ज़रब करें, प्लस का निशान डाल दूं, डाल दें सर। एस से 1 को दूं, S1 से S कर दूं। ठीक है सर, ठीक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं आपका सवाल, क्या गलत तो नहीं कर रहे हैं। जहाँ गलत करेंगे हम आपको टोक देंगे फ़ौरन। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हमें अब सवाल आ गए करने। इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, काफ़ी मेहनत करी है हमने, तो हम भी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आपकी तरह। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के, प्रैक्टिस करते हैं खुदा के वास्ते, बहुत अच्छे, शुक्रिया। चले भाई आगे क्या करें सर? कॉमन निकाले ना इसमें। अरे भाई कॉमन निकालते हैं भाई, कॉमन जैसे आप कहेंगे वैसे ही करूँगा। एस से क्या कट गया? एस बच गया, एस से एस कट गया, 3 बच गया सर। ठीक है सर, इन दोनों में कॉमन क्या बच्चों? सर कुछ नहीं हो तो 1 कॉमन निकाला करें ना, आप भूल जाते हैं आप बार बार। 1 से एस काटूँ एस बचेगा, 1 3 × 3 और ऐसी उतारने हैं, और 5 ऐसी उतारे हैं, ज़रब का निशान डालें, 10/x + 1 ऐसी उतारने हैं। इसको तो कुछ करते ही नहीं है भाई, खाली वाले को कौन करे। चलो हो गया, s + 3 कॉमन। चले ठीक ठीक, और दूसरे में क्या आ गया? s + 1 सर। ठीक है सर, अपॉन 5 मल्टीप्लाई 10/x + 1। ठीक है, आगे समझ में, नो एलसीएम। चले भाई, x + 1 से s + 1 को काटें, काट दिए सर। अरे ये तो बड़ा आसान सवाल है सर, ये तो काटने पीटने का सवाल शुरू हो गया। हाँ ना बेटा, ये तो मज़ा है इस मल्टीप्लाई और डिवीजन के निशान में, मज़े हैं। ऊपर से नीचे काटे यूँ करके, क्रॉस में काटे, ऊपर नीचे काटे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बराबर बराबर मत काट दीजिएगा कि नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर मत काटिएगा, गुनाह अजीम हो जाएगा नहीं तो फिर। s + 1 से s + 1 ख़त्म, और क्या कट रहा है सर? सर ये 5, अरे हाँ ये भी तो कट रहा है सर। 5 1 5, 5 2 10। अरे काट दिया, नहीं कटा। ये बेटा 5 ऊपर वाले का, कभी आप 5 से 2 को पढ़ ले। अब यहाँ क्या बचा? s + 3, और यहाँ क्या बचा? 2। ले भाई 2 तो लिखे बाहर आप, ये वाला पहले ये लिखेंगे। s + 3 जो बचा था ना वो लिख दें, लिख दिया। नीचे क्या बचा बच्चों? सर नीचे तो सब कट गया सर, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा। तो बेटा ये तो जवाब है, ठीक है, यही तो इसका आंसर है। ठीक है, चेक करें आप किताब में। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें ये फ़ायदा होता है ज़रा वो तकसीम के सवाल में, नो एलसीएम, डायरेक्ट फैक्टर बनाए और ऊपर नीचे काटा पीटी करके जवाब निकाले। छठा पार्ट आपके सामने लिख दिया मैंने ये। ठीक है, इसमें अब डिवीजन का निशान देख रहे हैं, ये भी वैसे ही करना है जैसे पीछे वाला था। ठीक है, और अभी जो 7वां पार्ट मैंने छोड़ा है वो भी ऐसे ही करना है, इसलिए मैंने 7वां पार्ट ही छोड़ दिया। आप खुद ही करिएगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे ही कर रहा हूँ मैं। समझ में आ गया आप लोग ये बात? सर आपने बिल्कुल परफेक्ट कहा। चले भी स्टार्ट करें सर, स्टार्ट करें, मज़ा आएगा। हमें तो मैथ करने में बहुत मज़ा आने लगा सर। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये क्या चीज़ है बच्चों? सर ये 1 है, या कुछ नहीं तो 1 है सर। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? 21 से कम 21 देखें कौन कौन से टेबल में आता है। 21 से कम 21, 7 3 = 21, होता नहीं होता है, पर और तो किसी में नहीं आता सर। ये क्या का निशान है? माइनस का निशान है। तो 21 में से 1 घटाया क्यों नहीं देते भाई? सर 21 में 1 निकालेंगे तो 20 बचेगा, तो 20 तो यहाँ ही नहीं रख, ये तो गलत हो जाएगा। अब 7 में 3 निकाल दो ना यार, 7 में 3 क्या कितने बचे? सर 4 बचे। देखो ना इधर क्या है सर। हाँ सर पकड़ गया, यही पकड़ इसको सर। सर यही ठीक है, ये वाला ठीक है सर। हाँ तो हमने आपने हमको बहुत पक्का कर दिया माशाल्लाह। चलो भाई चलो, जैसी आपकी मर्जी, अल्लाह आपको और पक्का करे। ये ले मैंने उतार लिया ऊपर वाला, सॉरी मैं गलती कर दिया थोड़ा सा। s², ठीक है, माइनस का निशान डाल के s लिखा, और 7 - 3 करना है मैंने इसके अंदर, 7 - 3 और -21 ऐसे उतार लिया, अपॉन का निशान डाल दिया। अब नीचे भी ऐसे करना, 7 1 7 के टिप फिर क्या बनेंगे सर? 7 1 7 ही बनते हैं इसमें तो। ये क्या का निशान है बच्चों? आखिर में माइनस का निशान है ना। 7 में से कितना बचा सर? 6 बचा, 6 आ गया, इसको भी लगाएं।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और कौन सा करना है बेटा, 7 में से 1 गया, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 सारे उतार लिया आपने, बिल्कुल 6 इसकी जगह ये उतारना है मैंने, -7, डिवीजन का निशान मल्टीप्लाई में तब्दील किया, कसर को उल्टा कर दिया उधर वाले। देखिए इसके कुछ फैक्टर नहीं बन रहे हैं, अगर इसके फैक्टर बनते तो मैं भी इसका डिवीजन का निशान ख़त्म ना करता बच्चों, कभी आप पहली लाइन में ख़त्म कर देते। दरअसल इसके कोई फैक्टर ही नहीं बन रहा, ना कोई फार्मूला लग रहा है, ना कोई ये वाला तरीका आजमा रहा है, कुछ भी नहीं, तो उतार दे, ख़त्म कर दे, मल्टीप्लाई का निशान डाल दे और इस कसर को उल्टा कर दे बस फ़ौरन। याद रखें एक बात को सर, क्या वो ये कि जब भी आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये राइट हैंड वाली जो फ्रैक्शन होगी इसको आपने रिवर्स करना है, ठीक है, ऊपर नीचे कर देना है, इसका रेसिप्रोकल बनाना है, ठीक है, इसको ऊपर तो इसको नीचे ऐसे करना, पक्का याद रखिएगा इस बात को, अगले वाले सवाल में भी ऐसे करना। चलो बेशक करें, चलो बेशक सर करें आप तो बहुत अच्छा, सही समझ में आ रहा है हमारी। माइनस एक्स से 3 को 7 को दूँ सर, 7x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21 अपॉन का निशान डाल दिया, एक्स स्क्वायर लिखा, -7x और माइनस माइनस प्लस 1x और -7 इसी डाल दिया, मल्टीप्लाई का निशान डाल के x + 1 लिखा, अपॉन x + 9 लिख दिया। ले जी यहाँ तक तो बोल गया, जरा मैं सही से बना दूँ, कहीं समझ में नहीं आया आपकी, ये उतार लिया। चले अभी कॉमन निकाले जी सर, निकाले आप, x दोनों में है सर, एस कट के कितने बचे सर, x बचा, एस कट के कितने बचे, 7 बचा सर, कुछ भी कॉमन है इसमें सर, 3 का टेबल कॉमन लग रहा है मुझे, 3 बनता 3, 3 7 था, 3 का टेबल कॉमन निकाले, 3 का कट करें, क्या बचा, x प्लस माइनस माइनस 3 7 था 21, दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, खुशी खुशी, ठीक है भाई। चलो भाई इनमें भी कॉमन निकाले, दोनों में x है सर, x है, एस कट गया तो x बचा, एस कटा 7 बचा, प्लस कुछ भी नहीं कॉमन है तो 1 निकालें सर, निकाल लें, 1 से 1 कटेगा तो s बचेगा, प्लस माइनस माइनस 1 से 1 से 1 मल्टीप्लाई बाई x + 1 अपॉन x + 9, ऐसे उतारे। चलो भाई आगे वाले में s - s दोनों एक जैसे सर, जी सर बिल्कुल एक सही, एक मरतबा उतारे आप, और ये बाहर वाले रकम दूसरे में उतार लें खुशी खुशी। अरे यार तुम तो मेरी बोली बोलने लगे खुशी खुशी, देखो मेरे जवाब दौड़ते आते माशाल्लाह, खुशी खुशी दौड़ते आते, देखो आ रहे हैं। s - s दोनों एक जैसे, एक मरतबा, दूसरे में x + 1, ये लो ये x + 1 भी लिख दिया सर, को निशान डाल के x + 1 अपॉन x + 9, ये लो भी लिख दिया, इसको तो कुछ भी नहीं कर रहा मैं। अब देखें ऊपर नीचे क्या 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 कट रहा है, देखें x + 1 से x + 1 गया, चलो काटे, x + 1 x -7 से x -7 भी गया, ऊपर नीचे क्रॉसिंग में बराबर से बराबर नहीं कटता कभी भी, ऊपर नीचे कटेगा, देखो ये कट गया, इससे ये कटा, तो ऊपर क्या बचा बच्चों सर, ये ऊपर बचा x + 3, नीचे बचा x + 9, x + 3 अपॉन x + 9, ये आंसर किताब में मौजूद है, ठीक है, बोर्ड वालों ने किताब में ये आंसर छाप रखा माशाल्लाह, अल्लाह का लाख। ये ले बच्चों आपके सामने मैंने 8वां पार्ट भी लिख दिया, ये मेरा दिस इज द लास्ट पार्ट, ठीक है। अब आगे वाले जो सवाल करने बिल्कुल ऐसे ही करने, देखिए डिवीजन मल्टीप्लाई ये सब ऐसे ही सवाल आए हुए, और अभी 9वां 10वां सवाल था वो है कौन सा, LCM मेथड का, वो आप करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ गया, ट्राई योरसेल्फ, आप माशाल्लाह बहुत ज़हीन हो गए वैसे भी। चलो करें स्टार्ट, चलो सर करें स्टार्ट, ये तो बहुत आसान लग रहा है सर, लेकिन देखने में ज़रा कुछ मुश्किल सा लग रहा है सर, ये यार तो स्क्वायर भी नहीं लग रहा है। अरे यार तुमको कितनी मरतबा बताया यार कि स्क्वायर हो तो परेशान नहीं हुआ करो यार, देखो मैं लगाऊंगा फार्मूला इसके ऊपर लगाता हूँ, इसका काम करता हूँ। चले मैं करें, चले करें सर, 1/, ऐसी स्क्वायर किसका स्क्वायर है सर, इसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है सर, अरे ये तो याद आ गया हमें सर, याद आ गया, बहुत दफ़ा किया हमने तो ये, इस पर तो कोई फैक्टर नहीं बन रहा भाई, ना कोई फार्मूला, ना कुछ, ना कॉमन शामन, कुछ नहीं आ रहा, मान का निशान डालो, 3/x - 2 भी ऐसी नकल मार लो भाई, ठीक है। चलो भाई आगे चले करते हैं 1/, अब इस पे लग गया फार्मूला, कौन सा वाला, वही पुराना बड़ा मशहूर ज़माना वाला, a² - b² बराबर होता है a पॉजिटिव b मल्टीप्लाई बाय a नेगेटिव b। ले भाई खुशी खुशी ये वाला फार्मूला उतारे, इसके मुताबिक देखो दोनों पे स्क्वायर बीच में मान का निशान है, तो x और 3 को x + 3 लिखे और दूसरे में x - 3 लिखते हैं भाई, आप परेशान नहीं हुआ करें बिल्कुल। सर उतार लिया सर, ये तो बहुत आसान हो गया,
ये तकसीम का निशान है ना, मैं डिवाइड का क्या करूँ सर, धर्म में करें, कसर को उल्टा कर दें, x+3/1, नीचे 1 लिखने की वैसे ज़रूरत तो नहीं, लिख देता हूँ मैं, कभी आप बोले कहाँ चला गया 1, ठीक है, कसर को उल्टा कर दें, -3/x-2 ऐसे उतार दें। इसको कुछ नहीं करा, देखें मैंने इसको कुछ नहीं करा, आ गया। अभी क्या का निशान है बच्चों, सर ये मल्टीप्लाई का, क्या करूं सर, काटें, x+3 से x+3 काटें, एक जैसे मल्टीप्लाई का निशान हो, शर्त ये कि मल्टीप्लाई का निशान हो बीच में और दो फ्रैक्शन हो तो आपस में कटती यूं करके, ठीक है, ये नहीं काटेगा कहीं, ये माना का निशान है, ये एलसीएम आने वाला है साहब, देखो माना का निशान नजर आया नहीं, प्लस का निशान नजर आया नहीं, एलसीएम शुरू हो जाएगा बस आपका। चले भाई हो गया यहाँ तक। अब ऊपर क्या बचा बच्चों, ऊपर वो वहाँ नहीं, वो अलग है, इन दोनों में क्या बचा सर, यहाँ तो एक ही बचा, लिख दो भाई, 1 लिखे, 1 लिखे, 1 लिखे, 1 लिखे, जल्दी से फटाफट 1 लिखे। नीचे क्या बचा सर, ये x-3 और 1 बचा है, तो 1 को छोड़े यार, x-3 उतारे, सिर्फ x-3 बनता है, x-3 होता है, मान का निशान डाले, 3 की जगह 3 और x-2 ऐसे उतार लेंगे, ये वाला उतारा, ये वाला मैंने, ये खत्म हो गया भाई, सब खत्म। लो भाई एलसीएम ले लो भाई, खुशी खुशी, मान का निशान बीच में आ गया, x-3 x-2 दोनों एक जैसे क्या, नहीं सर ये तो अलग अलग है, 3 अलग है 2 अलग है, तो दोनों डिफरेंट है, तो दोनों को उतारो यार, x-3 x-2 उतार लिया। चले भाई आ जाओ, फिर कोई वही काम शुरू हो गया आपका। ये क्या चीज़ है बेटा सर, ये x-3 है, ये क्या है x-3, दोनों किससे क्या, क्या करूँ काट दें सर, क्या बचा सर, ये बचा, क्या करूँ इसे, एक से सर मल्टीप्लाई करें इसको, 1 बाहर लिखें और x-2 अंदर लिख दें, ख़त्म, जो एक जैसा काटें और ये उठा के मल्टीप्लाई करें इसको, चले माना का निशान डाल दिया। ये क्या चीज़ है बच्चों, दोनों एक से क्या जी सर, ये तो एक जैसे, काटूं, काट दें सर, आपने तो बताया अभी थोड़ी देर पहले, क्या बचा सर, ये बचा, क्या करूं 3 से मल्टीप्लाई करें, ये ले भाई कर दिया, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही कर रहा हूँ मैं तो भाई। चलो भाई हो गया, चलो भाई 1 से इसको दें, 1x, 1 to the 2 -3x माइनस प्लस 3 3 9 अपॉन x-3 और x-2 आप ऐसे ही उतार लें। चले भाई अभी यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ थोड़ा सा कर रहा हूँ आपका। ये क्या चीज़ है बेटा, x है सर, ये क्या है, ये भी x है, ये क्या है प्लस का है, कितने हैं 1 है, ये कितने हैं सर 3 है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 3 में से 1 गया, कितने बचे सर 2 बचे, काय के बचे माइनस के बचे, क्योंकि आपने बताया था बड़ी रकम की अलामत लगाते हैं, -2 ऐसा आ गया बच्चों, ये लिख दिया मैंने, माइनस का 2 जमा का 9 में से 2 गया, प्लस का 7 बचा, और नीचे कौन है भाई x-3 और x-2, ये ले भैया आपके सामने आंसर आ गया, ठीक है, बड़े तवज्जो के साथ मैंने आपको करा दी, बड़े इजी तरीके से कराएं, देखो बच्चे आपके समझ में आ गए ना, बिल्कुल ठीक है, मुतमईन है ना, सेटिस्फाई है ना, बिल्कुल। चले इंशाल्लाह हम ऐसे ही आपको मशक़ कराते रहेंगे, सारी की सारी एक्सरसाइज ऐसी होती रहेंगी। अच्छा जी बेटा, आज मैंने ये आपकी 5.2 ख़त्म कर दी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में 5.3 होगी, वो बड़ी मशहूर है ज़माना एक्सरसाइज है, उसकी तो आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, मैंने अपने गैस पेपर में उस पर ख़ास तौर पर निशान लगा रखे हैं, इसके भी मैंने निशान लगाया 1 से लेकर 6 तक, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर मैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलें, और अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले, वो बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें, क्योंकि मेरी जग के बाद वीडियो आती चली जा रही है, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे, फिक्र नहीं करें आप। दूसरी बात ये कि आप इनकी प्रैक्टिस किया करें बस, जो देखें मैं आपको बड़े मिजाही अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, खुद ही सर बनता हूँ, खुद ही स्टूडेंट बन जाता हूँ के सामने, ठीक है, दरअसल इट इज़ माई स्टाइल, ठीक है। तो मतलब बताने का ये, आप समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप मास्टर ऑफ मैथ बन जाएंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।